हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने संविधान की विशेषताओं पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है। ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ व राज्य सरकार दोनों का संविधान समाविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। अभिभावक का अर्थ होता है संरक्षण, संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन ए 18 वर्ष। ऑप्शन बी 20 वर्ष। ऑप्शन सी 21 वर्ष। ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार की जो आयु है, इसका ऑप्शन है 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन सी, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। और ऑप्शन डी, शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 का बी, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, केंद्र और राज्य के आधार पर, मैंने पहले भी बताया है, केंद्र व राज्य के आधार पर व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक संघीय व्यवस्था, जिसे संघात्मक बोलते हैं, और एक एकात्मक। ठीक, तो कुछ संघीय व्यवस्था में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं। संघीय व्यवस्था, तो इसमें दोहरी सरकार होगी। नंबर 1, दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य। ठीक, दूसरे पर है लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। तीसरे पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा, केंद्र व राज्य के बीच कार्य व शक्ति का स्पष्ट बंटवारा होगा। नंबर 4 पर है संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान सर्वोच्च होगा। और इसका एक पॉइंट और डाल लो, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी इसमें, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। अब एकात्मक के डाल लो, एकात्मक व्यवस्था, तो इसमें एकल सरकार होगी, केंद्र। उसके बाद में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी होता है। शक्तियों का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती है। और संविधान की
सर्वोच्चता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बताए थे संघीय व्यवस्था के और एकात्मक व्यवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन बी संघी राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा से, ऑप्शन सी है भारत की जनता से, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत की जनता से। इसमें पूछा है कि भारत का संविधान अपने अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी संविधान में। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय है, ऑप्शन बी एकात्मक है, ऑप्शन डी कठोर है, ऑप्शन सी कठोर है और ऑप्शन डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, भारत का जो संविधान है कुछ कठोर है और कुछ एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान, इसमें पूछा है कि जो सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो किस देश का था? फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है या स्विट्जरलैंड है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए ने विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी कि जो देश का जो हेड होता है वो अध्यक्ष होगा। तो यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन बी मिस्र। मिस्र में आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनैतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी
साम्यवादी राज्य। ये भी है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण दे रखा है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से संघात्मक है ना एकात्मक है। तो इसी को तो बोलते हैं अर्धसंघात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वासी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। पॉइंट एक, पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। नंबर 2, राज्यपालों की नियुक्ति। और ऑप्शन सी, राज्यसभा में असमानता प्रतिनिधित्व। और ऑप्शन 4 नंबर पे है न्याय पुनः अवलोकन। और 5 पर है अखिल भारतीय सेवाएं। और 6 पर है दो सदन वाली व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एकात्मक तत्व पूछे हैं आपको। एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर यानी राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरे नंबर पर है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, राज्यसभा असमान प्रतिनिधि। नंबर 3 पर है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो एकात्मक व्यवस्था के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों, ये मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।